मैं अजय बिस एडवोकेट ईश्वर की शपथ लेता हूँ एवं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं बार एसोसिएशन देहरादून द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं बार एसोसिएशन देहरादून की प्रभुता, अखंडता एवं गरिमा को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बार एसोसिएशन देहरादून के सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग व द्वेष के बिना श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। सभा में उपस्थित हमारे परिवार के मुखिया, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन यहाँ पर करता हूँ कि शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, हमारे परिवार के बीच में आए। साथियों, एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, ये जो कर्ज आप लोगों ने मुझे दिया है ना 1 साल का, इस कर्ज को शायद मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूँ कि जिस उम्मीदों के साथ आपने मुझे यहाँ भेजा है, वो उम्मीदें पूरा करने के लिए अपनी जी जान एक कर दूंगा। और कहीं भी आप लोग जब भी आवाज देंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं आगे हमेशा खड़ा रहूंगा इसी उम्मीदों के साथ। और अपनी बहनें, माता शक्ति जो भी हैं, जिन्होंने मुझे इतना प्यार आप सबने दिया है, उम्मीद करिए ये जो पद है सचिव का पद, ये मेरा पद नहीं है, ये आप सबका पद है। इस बात को आप अपने मन में रखिए और बेझिझक कभी भी आपको जरूरत हो आप मुझे कॉल करें, जहां आपको बुलाना हो मैं आपके पास हमेशा तत्पर तैयार रहूंगा। धन्यवाद साथियों। मंच का संचालन किया। अब मैं जो महिला रिजर्व सीट की उपाध्यक्ष उसमें जो चयनित होकर आई है लता राणा जी, उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी ईश्वर की शपथ लेती हूँ एवं सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं बार एसोसिएशन देहरादून द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगी। मैं बार एसोसिएशन देहरादून की प्रभुता, अखंडता एवं गरिमा को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बार एसोसिएशन देहरादून के उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग व द्वेष के बिना श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ तहे दिल से, अपने गुरुजनों का, अपनी पूरी टीम का, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके मुझे आगे बढ़ाया। धन्यवाद। अनिल कुबेटी एडवोकेट ईश्वर की शपथ लेता हूँ एवं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं बार देहरादून द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं बार देहरादून की प्रभुता, अखंडता एवं गरिमा को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बार देहरादून के अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अतः इस बार मुझे सामर्थ्य दे। देहरादून बार एसोसिएशन के सभागार में उपस्थित हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रेमचंद शर्मा जी, माननीय श्री दिनेश अग्रवाल जी, हमारे पूर्व में जो लॉ मिनिस्टर थे रहे, हमारे लॉ मिनिस्टर, और हमारे सभागार में उपस्थित सभी अधिवक्तागण, नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जी, उक्रेती जी और चीनी जी। आप चीनी से मतलब वो चीनी मत समझिएगा, चीनी मतलब शुगर। ये मैंने जैसे देखा कि हमारे अध्यक्ष जी सबसे बड़ा, इन्होंने शपथ लेने से पूर्व जो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद दिया, पैर छूकर आशीर्वाद दिया, बहुत बधाई के पात्र हैं। ये बहुत बड़ा उनका वो है। और मैं तो ये कहता हूँ एक ग्रुप और लगना चाहिए, हनी मतलब शहर से भी ज्यादा आप मीठे हैं और चीनी के भी आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी नवनिर्वाचित कार्यकर्ता को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आपने जो शपथ आज ली है, मेरी आपसे ये अनुरोध है, निवेदन है कि आप इस शपथ के जो एक एक शब्द हैं, आप उसका असरदार पालन करें। आपका जो कार्यकाल हो बहुत अच्छा हो, बहुत ही बढ़िया कार्यकाल हो। और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं श्री कंडवाल जी, उनका भी बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। आप सभी
लोग कंधे से कंधे मिलाकर चले। अधिवक्ता समाज है, जो न्यायिक परिवार है, ये हार जीत तो एक होती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जो कटवाल जी जो बढ़ा रहे थे, या जो अपने पहले अध्यक्ष थे मंटू शर्मा जी, जिस कार्य को आगे बढ़ा रहे थे, आप भी उसको आगे बढ़ाएं और इस पूरे न्यायिक परिवार के लिए आप एक वेलफेयर का काम करें। इसके लिए हमारे माननीय श्री दिनेश अग्रवाल जी, जो लॉ मिनिस्टर साहब पहले हमारे थे, मुझे इनके साथ उनके अधीनस्थ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। जब मैं न्याय विभाग में अपर सचिव न्याय था, तो सर के पास जब भी कोई न्यायिक परिवार के लिए, न्यायिक व्यवस्था के लिए कुछ भी काम होता था, कोई वेलफेयर का काम होता था, चाहे आपके वेलफेयर का हो, चैम्बर निर्माण हो, जमीन अलॉटमेंट हो, कोई भी कार्य हो, हाईकोर्ट का कोई काम हो, तो सर कभी भी उसको इनकार नहीं करते थे और एकदम से, और बल्कि मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना ट्रस्ट किया। हम कोई भी प्रस्ताव लेके जाते थे, सर पढ़ते भी नहीं थे। सर बोलते थे कि अच्छा आपने पढ़ लिया, ये सर ये है, और उठाया और सिग्नेचर कर देते, बिना पढ़े बिना देखे साइन करते। तो उस ट्रस्ट को, जो हमारे ऊपर एक ट्रस्ट रिपोज किया, और वो सर जो है इसी बार के सदस्य हैं, रहे पहले भी रहे, तो एक बहुत बड़ी उसकी बात है। तो बहुत आप सभी बार का बहुत गर्व है ये इसका, जो सर ने हमारे को रिपोज किया था ट्रस्ट। तो इसी प्रकार से मैं चूंकि पहले भी कहता रहा हूँ कि जो सहयोग है, आपको जुडिशियल साइड से भी जो सहयोग मिलेगा, कि जो पहले मैंने कई बार कहा कि जो ट्रेन की जैसे जो पटरी होती है, ऐसे ही चलना है और मिलकर चलना है, जिससे ये नए परिवार की जो ट्रेन है चलती रहे, कभी रुके ना, कभी मतलब धसे ना, कभी हमेशा चलती रहे। तो मेरी जो नई निर्वाचित बार एसोसिएशन है, उनसे यही से निवेदन है कि नए परिवार की ओर से जो भी आपको सहयोग है, अपेक्षित सहयोग मिलेगा, और आप इस नए परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। आप अधिवक्ता के जो अधिवक्तागण हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करें, एक न्यायिक परिवार के लिए काम करें और गर्व से करें। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व अध्यक्ष जो भी शपथ करवा रहे थे, वो दो शब्द कहना चाहते हैं, उनको आमंत्रित करूंगा कि वहाँ दो शब्द कहें। मनमोहन कटवाल जी। देहरादून के इस सभागार में उपस्थित हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण, साथी अधिवक्तागण, हमारी मातृशक्ति, हमारी युवा शक्ति, आज के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे अतिथि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कौशिका जी। हमारा वार्षिकोत्सव था, आप सचिवालय में थे, उस समय अध्यक्ष में था, स्वर्गीय अनिल गांधी जी सचिव थे आप, और एक शासनादेश हमें सौंप के गए थे कि सत्र में आपके द्वारा व्यवस्था की गई थी। खैर, जब स्पीकर के अधिकार में मांगी 2019 में फाइल खाली हो गई थी। अपेक्षा इसलिए भी करते कि आप पूर्व में भी यहाँ कई बार रह चुके हैं। जो भी अधिवक्ता आपके पास आता है, व्यक्तिगत समस्या लेके आता है, परिवार के मुखिया हैं हमारे, उन चीजों को आप सुनते भी हैं, समझते भी हैं और इस कार्य को पूरा भी करते हैं। आपसे बड़ी उम्मीदें भी हैं, और मैं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस दिन भी, क्योंकि मैं एक बार का सिपाही हूं, एक सेवक हूं, जिस दिन भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मेरा खून का एक एक कतरा इस बार देहरादून के लिए समर्पित है। मैं निश्चित तौर पर आपके बीच में रहा, पहले भी रहा हूं, आज भी यही मौजूद हूं, और भी किसी चीज की जरूरत होगी तो निश्चित तौर पर हम सभी लोग साथ हैं, और आपसे अपेक्षाएं ज्यादा है हम लोगों की। उस अपेक्षाओं पर खरे उतरने का प्रयास भी होना चाहिए, और वो कार्य होने भी चाहिए। हम सब लोग
अगर ये मुट्ठी बंद है तो सारे एकजुट है, और जब मुट्ठी खुल जाती है तो किसी उसकी नहीं लगती। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। सांसद जब मुट्ठी में बंद है, एकजुट है, तो निश्चित तौर पर हमें कोई भी डगमगा नहीं सकता, हमें कोई भयभीत नहीं कर सकता। अधिवक्ताओं के समर्पण के प्रति, क्योंकि जो आज कार्यकारिणी हमारी बड़ी अच्छी कार्यकारिणी चुनी गई है, सब लोग आप पर बहुत विश्वास भी करते हैं, तो आपसे अपेक्षाएं भी कुछ ज्यादा रखते हैं कि, और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना निश्चित तौर पर आपके लिए भी आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलेगा। और हम हर समय 24 घंटे आपके साथ हैं। आज अच्छा लगा क्योंकि मैंने सुबह आ गया था तो ये सारी व्यवस्थाएं देख रहा था, तो मैंने देखा पूर्व सचिव इस समय कौन उपलब्ध रहेंगे, तो मैंने श्री रघुवीर सिंह कटैत हमारे बड़े भाई, तो इन चीजों को, सारी चीजों को, अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेके हर तरीके से आप लोगों ने पहले भी कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, अब भी आप अच्छा कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दो पूर्व कबीना मंत्री हमारे बीच में भी मौजूद हैं, श्री दिनेश अग्रवाल जी, श्री हीरा सिंह जी। आपसे भी एक विनम्र आग्रह रहेगा कि आप ऐसे पदों पर रहे हैं जहां एक सपना होता है, और स्वर्गीय श्री नित्यानंद स्वामी जी भी बार से देहरादून के अध्यक्ष रहे हैं, और वो प्रथम मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे हैं। तो साथियों, अनुभव का लाभ भी निश्चित तौर पर भारत से देहरादून को मिलेगा। युवाओं का जोश और वरिष्ठों का अनुभव इस बार ऐसे देहरादून को आगे ले जाएगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ चीजें होंगी कि जो सारे अधिवक्ता कहेंगे कि बड़ा सुंदर कार्य हुआ है, हम भी उसकी तारीफ करेंगे कि आने चाहिए, अच्छे कार्य होने चाहिए। क्योंकि हमेशा यही देखा जाता था कि मैं, बंधु भाई, अनिल शर्मा, हम तीन ही लोग जहाँ पे आपस में चुनाव लड़ते। आप लोगों का भी भविष्य है, आप लोगों को भी चुनाव लड़ना चाहिए, जो अच्छे वो है। और जब आप इन कार्यों में भागीदारी निभाएंगे तो आप में से एक युवा चेहरा भी निकल के सामने आएगा। जब युवा चेहरा कोई सामने आता है तो उसके भी पीछे एक लाइन लगती है। अधिवक्ता परखना चाहते हैं कि इसका जो युवा चेहरा है हमारे बीच में, ये भारत सेना के लिए क्या करेगा, जनता हितों के लिए क्या करेगा। साथियों, सब अधिवक्ताओं से मेरा एक विनम्र निवेदन भी है कि सब लोग साथ में, नई चुनी हुई जो हमारी कार्यकारिणी है, हम लोगों ने ही उन्हें चुन रखा है, तो उनका साथ देना भी बहुत जरूरी है। तो सबको अपने कर्तव्य का भी एहसास होना चाहिए, और जनालों की लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे, कर्तव्य की भी होनी चाहिए। लेकिन अपने कर्तव्य का निर्माण भी हमें करना चाहिए। ज्यादा में करते हुए मैं अपनी भाई को विराम देता हूँ। जय जय भारत। धन्यवाद जी। अब मैं इस सभा के अपने संबोधन के लिए अध्यक्ष जी को बुलाने से पहले हमारे युवा साथी अधिवक्ता सागर गुप्ता जी
आज के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण, हमारे जो सम्मानित बार काउंसिल के सदस्यगण आए वो लोग, हमारे साथी अधिवक्तागण, हमारे जो युवा साथी हैं जिनकी ये लड़ाई थी, हमारी जो महिला शक्ति है, हमारी जो महिला अधिवक्तागण है, और जो हमारे अभी पत्रकार बंधु आए थे उनका, और जो हमारे परिवार के आज मुखिया के रूप में अपर जिलाध्यक्ष महोदय आए हैं, इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों का हाथ जोड़ करके आप लोगों का अभिवादन करता हूँ, आप लोगों का अर्पण करता हूँ। और आप लोगों को इसके लिए बधाई देता हूं कि आप लोगों ने एक बार पुनः मुझ पे विश्वास किया। इसके लिए मैं जीवन भर आप लोगों का आभारी रहूंगा और ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो विश्वास है इसे नहीं टूटने दिया जाएगा। इस शपथ ग्रहण समारोह में जो हमारे कार्यकारिणी के जितने भी सचिव साहब हैं, 3+5 है, सबको एक जो टीम है, अगर टीम मिलकर काम करेगी तो मुझे लगता है वकीलों का वेलफेयर हो सकता है। अगर हम जो टीम के मेंबर्स हैं अलग अलग जाएंगे तो शायद हम वेलफेयर नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने सभी टीम के सदस्यों से भी ये निवेदन करूंगा कि जैसे हम चुनाव के टाइम पे अपने साथी अधिवक्ताओं को अपनी बात बताते हैं, जिस हम्बलनेस के साथ हम उनसे वोट मांगते हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि इधर बैठने के बाद भी वो हम्बलनेस बरकरार रहनी चाहिए। सब बराबर है और मैं जो प्रत्याशी चुनाव लड़े और जो इधर आ गए कुछ उधर आ गए, मैं जो भी प्रत्याशी 3+ से लेकर अध्यक्ष तक में चुनाव लड़े हैं, अध्यक्ष पद के जो तीनों हमारे मेरे बड़े भाई हैं, पूजनीय है, आदरणीय है, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उनसे मार्गदर्शन भी लूंगा, सहयोग भी लूंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि कचहरी है ना, इस कचहरी को ना ऐसा दिखना चाहिए जैसे प्रेमचंद शर्मा जी के टाइम पे, मोहन साहब के टाइम पे, दिनेश अग्रवाल जी के टाइम पे दिखाई पड़ती है। आपने चीनी को ढूंढा है तो चीनी खुलनी चाहिए, हमारे बीच में प्यार होना चाहिए। ये हमारी संस्था है, इसका चुनाव खत्म, दैट्स ऑल। हम सब भाई हैं, हम सब बहने हैं, सब परिवार है हमारा, सब परिवार है हमारा। चुनाव के बाद हमारे बीच में जो कुछ वर्षों से मनमुटाव से चल रहा है ना, ये खत्म होना चाहिए। ये संस्था नहीं चल सकती ऐसे। मुझसे कोई गलती हो, चाहे मेरा छोटा युवा साथी हो, मुझे आए, चाहे मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता है, मुझे बताए कि चीनी इस काम को ऐसे कर, इससे ज्यादा वेलफेयर होगा, इससे ज्यादा मदद हो सकती है लोगों की। मैं पॉजिटिव विचारों के लिए हमेशा खड़ा हूं और उन्हें एक्सेप्ट करूंगा और उन्हें लागू करूंगा। नेगेटिव सोच पे ना मैं चला और ना नेगेटिव सोच पे मैं चाहूंगा कि मेरे साथी अधिवक्ता चलें और प्यार से सब एक बंद मूर्ति की तरह चलेंगे ना, तो समस्या का समाधान बहुत जल्दी करेंगे। अब मैं आता हूं मुद्दों पे। सबसे पहला मुद्दा संविधान। अभी कहा ना संविधान की शपथ लेते हैं। इस संविधान को आप सब लोगों के सहयोग से, जो हमारी संविधान कमेटी बनी थी राजेश्वर सिंह जी की अध्यक्षता में, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा, हमारी कार्यकारिणी के सचिव साहब भी जाके निवेदन करेंगे। उनके बाद मूल प्रति होगी, उस मूल प्रति में हमारे अधिवक्ता साथियों ने क्या क्या सुझाव दिए, उन सुधारों पे अमेंडमेंट करा करके बहुत जल्द
वहाँ की लाइब्रेरी में जो हमारे बाल श्रम देहरादून का संविधान है आपको चिपका हुआ मिलेगा, ताकि जो भी नया साथी अधिवक्ता है उसे पता रहे कि हमारी क्या नियमावली है, हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर कोई साथी अधिवक्ता उस समय छूट भी गया है और उसके दिमाग में कोई अच्छे विचार हैं जिससे संस्था का जो मजबूती मिल सकती है, तो हम उसको भी वेलकम करेंगे। लेकिन निवेदन ये करेंगे कि किसको भी जो सुझाव देना है वो कम से कम 30 दिन के अंदर दे देंगे, क्योंकि जितना मेरी जानकारी में आया था कुछ पिछले हाउसों में संविधान अभी हमारा प्रॉपर वे में आया नहीं है। सोसाइटी अभी में रजिस्ट्रेशन भी पेंडिंग है। तो सबसे पहला, जब हमारा पास संविधान ही नहीं होगा, हम रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे, तो हम अपने साथियों को वेलकम क्या करेंगे। तो पहली प्रायोरिटी में ये काम किया जाएगा। अब दूसरी प्रायोरिटी जो हमारे साथी अधिवक्ताओं की नीड है, चैम्बर, इन चैम्बर्स का कैसे होगा, क्योंकि लीग के 2 साल खत्म हो गए, 1 साल मिल गया। हमारे सभी साथी अधिवक्ताओं ने जितना हम पे विश्वास किया है, मैं बता भी नहीं सकता कि हमारे लिए कितना बोझ है उस चीज का। उन्होंने बहुत उम्मीदें करी है हमसे, हमारी कार्यकारिणी से, इसीलिए हमें चुना है उन्होंने। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, चाहे मुझे उसमें अपने किसी भी युवा साथी अधिवक्ता का, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी गया है या किसी माननीय मंत्री जी का जान पहचान हो, कोई भी साथी अधिवक्ता हो जिसकी बहुत अच्छी बातचीत हो, हमारे बड़े भाई हैं और बहुत कुछ सीखा है मेरे दिनेश भाई से। जब मैं पहली बार लखनऊ से यहाँ आया तो सर के साथ दिनेश भाई के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। उनकी पॉजिटिवनेस देखी है, इधर देखी है, उनकी पॉजिटिवनेस देखी है मैंने। ये जो मैंने बात पॉजिटिवनेस आई है ना, ये इन भाइयों की देन है, वो जो मेरे बड़े भाई हैं, इनका भी साथ किया जाएगा। और 2024 में भी यही कहा था कि जब भैया आड़त बाजार बचेगा, तिब्बती मार्केट बचेगा, तो हम भी विस्थापन नीति के तहत ही बचेंगे। आज की इस बात पे कायम हूँ, सरकार से बात करेंगे, अपने साथियों को लेके जाएंगे सरकार के पास मजबूती के साथ, बिना किसी लाल दबाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी फोटो भिजवाए आपका पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। और इसके आप लोगों के साथ कभी भी कोई कुठाराघात नहीं किया जाएगा, आपके साथ छलावा नहीं होगा, आपकी बात मजबूती से रखी जाएगी और बहुत स्पष्ट कहा जाएगा कि ये हमारी स्थिति है, ये हमारे चैम्बर से, ये हमारा बाहर का हॉल है, ये हमारा महिला रूम है, ये हमारा लाइब्रेरी है, ये हमने स्वयं बनाया है। और आप हमसे कल से शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं हमें, तो हमारे लिए क्या करोगे? जो बात होगी आप लोगों के बीच में हाउस के माध्यम से आपको एक एक बात भी अवगत कराई जाएगी, कोई हाइड एंड सीक का गेम नहीं होगा, एक एक बात बताई जाएगी आपको। और मुझे विश्वास है कि अगर हम एक मुट्ठी है, ईमानदारी से कार्य करेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे बार के सदस्य भी हैं दामी जी, वो हमारी पीड़ा को समझेंगे और हमारी जो मांग है उसका हल भी निकालेंगे, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। नकदी की क्या स्थिति है वो अभी ऊपर जाऊंगा तब पता चलेगी, पेपर की क्या स्थिति है जब देखूंगा तब बताऊंगा, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ जो आपने कहा है वो काम होगा। आपने कहा है ये ऐसी कोई, मैं जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता है, हमारे कई कंपनी के जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज है उसके पैनल में है, उसके एडवोकेट हैं, मैं उनसे भी, चाहे वो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हो चाहे युवा अधिवक्ता हो, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कोई ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज हो जो हमारे अधिवक्ताओं के लिए बहुत बढ़िया पॉलिसी दे सकती है। उसमें बार इशू देहरादून भी आधा पैसा जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के देगी, क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे कई साथी अधिवक्ता चले जाते हैं, आज जो चले गए मैं उनको नमन भी करता हूँ, जो हमारे साथी हमारे बीच से चले गए, जो हमारे, और कईयों की स्थिति बड़ी खराब होती है। अगर कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए हमारे साथियों अधिवक्ताओं के सहयोग से जिसका हमें बेनिफिट मिल सके, तो मैं सचिव साहब से भी कहूंगा कि उनके साथ डिस्कस करें, बैठ के बात करें और कोई ऐसी पॉलिसीज लाए कि जिसमें हमारे साथी अधिवक्ता के घर में अगर कोई कैजुअलिटीज हो जाए, उसकी कुछ उसके यहाँ डेथ हो जाए, तो कम से कम 10-15 लाख रुपए का अमाउंट उसके घर पहुंचे, ताकि उसका परिवार जो है आगे सर्वाइव कर सके।
हमारा प्रयास कब रहेगा? जब आप एक होगे। मैंने कहा चुनाव खत्म, बात खत्म। आप, ये हमारी संस्था है, इसमें आज कोई है, कल कोई आएगा। और ये कोई हमारा पार्षद का चुनाव या विधायक का चुनाव या मंत्री का चुनाव नहीं है। ये पढ़े लिखे वकीलों का चुनाव है, डेकोरम से वालों का चुनाव है। एक जिसे कहते हैं कि बड़ा नोबेल प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन की इज्जत हमने भी रखनी है, इस प्रोफेशन की इज्जत आपने भी रखनी है। आप एक होइए, जो आपसे बातें करें उन बातों के लिए 24 घंटे हमारी जो कार्यकारिणी है, हमारे जो साथी अधिवक्ता हैं, उनको साथ लेकर चलेंगे और आपकी जो मांगे हैं उसको फुलफिल कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आपको शिकायत नहीं मिलेगी। टेंडर वाली खेल में नहीं है हम। ये ड्यूटी सरकार की है, सरकार से निवेदन करेंगे आप कोई भी एजेंसी से बनाएं, हमें उसमें भागीदार नहीं बनना है। और मैं तो सभी साथी जो हमारे अपर जिलाध्यक्ष साहब है, आज इनसे कुछ नहीं कहूँगा कि जब शाम को हमारी कार्यकारिणी जाएगी थी तो हमारे जुडिशल अफसर है, सर का व्यवहार बहुत अच्छा है। कुछ एक अधिकारी हो सकते हैं जिनके व्यवहार में कुछ है, सर से बात करेंगे, हमारे बीच में क्या आपस में डिफरेंसेस हैं, उस डिफरेंसेस को हम दूर करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि काम जो है स्मूथली चलना चाहिए। और मैं सभी साथियों से एक निवेदन करूंगा आज इस शपथ ग्रहण समारोह में कि हम फालतू के हड़ताल पे विश्वास नहीं रखते। कंडोलेंस होगी, मजबूती के साथ होगी, क्योंकि वो हमारे साथी अधिवक्ता की है। और मैं निवेदन करूंगा सबसे कि कंडोलेंस के दिन आप कोई काम ना करें, कोई काम ना करें। कंडोलेंस और बाकी अगर हम कोर्ट में आएंगे, काम करेंगे, तभी हम अपने घर में कुछ अर्न कर पाएंगे। और मैं आज जो हमारे न्यायिक अधिकारी उनको विश्वास दिलाता हूँ, सर हमारे यहाँ जो हमारी युवा शक्ति है, हमारे जो युवा अधिवक्ता है, सर बहुत आपको कोर्ट में देख रहे हैं, बहुत टैलेंटेड है सर। हमारे सीनियर्स तो थे ही थे सर, जो हमारी नई पीढ़ी है वो बहुत टैलेंटेड है सर। तो निवेदन रहेगा आपसे, आज यहाँ कर ले रहा हूँ, जिलाध्यक्ष साहब से उनके उसमें करूँगा कि सर नए बच्चों को, जैसे पुराने हमने सुना था, दिनेश भाई के मुँह से सुना, रावत जी के मुँह से सुना, चाचा के मुँह से सुना, इनको समझ नए बच्चों को सिखाते थे, नए बच्चों को आगे प्रमोट करते थे। तो थोड़ा सा नए बच्चों पे तरह अगर पीछे से दबाएंगे तो वो बहुत निकल के आएंगे, क्योंकि वो बाल संजय का भविष्य है, आगे उन्होंने ही समाज है। तो मेरा निवेदन सभी साथियों से, आप चीनी को लाए हो तो कैंपस में भी, जुडिशरी में भी, हर जगह चीनी मिठास दिखनी चाहिए, मिठास दिखनी चाहिए। ये संस्था है, चुनाव खत्म, बात खत्म। आप सबके सब जितने भी हो, जो चुनाव में प्रतिभाग किया जिन्होंने, वो सब कार्यकारिणी के मेंबर हो, कोई 3+ है, कोई 5+ है, कोई 10+ है, कोई 70 है, कोई 500 है, आप सब हो। और मैं जो हमारे साथी अधिवक्ता बार काउंसिल में लड़े हैं और जो जिनका रिजल्ट आ जाएगा आजकल में, जो आएंगे हमारे बीच में चुन करके, उनको भी हम एक टीम की तरह साथ लेके चलेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। अब ज्यादा ना कहते हुए सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देता हूँ चुनाव कमेटी का, गुरम साहब का, आलू वालिया जी का, मेहरा जी का, जिन्होंने 20 दिन में 2 बार चुनाव कराए और बहुत मेहनत से कराए। और उनकी पूरी टीम जिन्होंने 2 चुनाव 3 दिन में कराए, वो बधाई के पात्र है। मैं कहूँगा कि मेरे सभी साथी अधिवक्ता जो हॉल के अंदर है, 2 लाख ताली से ज्यादा कुछ ना कहते हुए सर आप आए, आपका बहुत बहुत वेलकम है पार्षद देहरादून के हॉल में। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद